मोहित जी, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। आप एक एडवोकेट हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एनएसए के तहत उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आज की डेट में आम हो चुका है। इस देश के अंदर हक की और सच्चाई की आवाज उठाने वाले ज्यादातर लोगों के ऊपर आज की डेट में एनएसए आम बात है। आप देख सकते हैं कि उमर खालिद जो लोगों की आवाज को उठाने का काम करते थे, आज जेल की सलाखों के पीछे। सोनम वांगचुक जो एक शैक्षिक संस्थान चलाते हैं, जो लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, आज उनके एनजीओ को भी बंद कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे कारण बताए हैं कि हमने, जिसमें एक फंडिंग का भी बताया है कि बाहर से जो फंडिंग हुई है उसको लेकर भी एक कारण बताया है कि जिससे भारत देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उनके एनजीओ को जो है वो बंद किया गया है। और इससे पहले सोनम वांगचुक खुद कह चुके थे कि सरकार उनको जेल में डालने की तैयारी कर रही है, उनके ऊपर मुकदमा लगाने की तैयारी कर रही है और कम से कम सरकार उन्हें 2 साल जेल में रखने की तैयारी कर रही है। ये बात खुद सोनम वांगचुक ने अपने मुंह से कही थी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इस देश के अंदर गांधी को मानता हूं और गांधी के देश में मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उससे नुकसान हमें और हमारे देश को होता है, तो मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, वो सोनम वांगचुक जो पहले जब चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा था तब उन्होंने आवाज को उठाने का काम किया, वो सोनम वांगचुक जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो सोनम वांगचुक जो इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान से देश के प्रत्येक नागरिक को रूबरू कराने का काम करते हैं, देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी देने का काम करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। सिर्फ कारण क्या है कि उन्होंने इस देश के अंदर लोगों को पढ़ाने का काम किया। दूसरी चीज ये कि अगर उनकी जो मांगे हैं, वो विशेष राज्य का जो दर्जा देने की जो उनकी मांगे और जो तमाम जो मांगे हैं, हर स्टेट के लोग अपने लोगों के लिए मांग और डिमांड्स करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने महाराष्ट्र में मराठा के आंदोलन को देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति महाराष्ट्र के अंदर भूख हड़ताल पे अनशन पर बैठे हुए थे, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया और मराठा आंदोलन की घोषणा करी। ठीक उसी तरीके से हर एक व्यक्ति अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए मांग करते हैं। जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के लिए मांग करी, लेकिन आज उनके ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। लेकिन जी, विदेशी फंड के मामलों में उनके ऊपर आरोप लगा है, जो विदेश से उनके पास फंड आता था। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि जो उनके पास विदेश से फंड आता था, तो पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि क्या ये चीज प्रूफ हो गई है? आपने उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या उनके पास किस प्रकार से फंड आया या कैसे आया? हमारे देश में जो पीएम केयर फंड का पैसा है, जो पीएम केयर चंदे का पैसा है, वो आज तक नहीं पता चलता लोगों को कि किस किस ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया और किस किस को, कोई किसी को दान क्यों देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया उनको कितना बिजनेस मिला, क्या मिला, ये आज तक लोगों के सामने नहीं आया। कभी आपने पीएम केयर फंड के ऊपर चर्चा करी है? सोनम वांगचुक के ऊपर तो चर्चा कर ली, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी पे चर्चा करी है? कभी भ्रष्टाचारी मुकुल रॉय पे चर्चा करी है? कभी आपने अजीत पवार पे चर्चा करी है? बहुत सारे करप्शन खोर हैं, लेकिन इस देश में उनके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती। सोनम वांगचुक का दोष सिर्फ इस बात का है कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वही सोनम वांगचुक अगर सरकार की तारीफ करने लगे, मोदी की तारीफ करने लगे, तो उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। अंधभक्त उन्हें डैडी बताने लग जाएंगे। ये हालत है अंधभक्तों की। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार क्या वाहवाही करने लगे, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने लद्दाख में हिंसा भड़काई है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते, जब तक का भाषण वायरल हो रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भाषण में क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है भाषण में, बताइए। अभी तो यही कह रहा है ना कि जैन जी को जिस तरीके से इन्होंने भड़काया है, उसके बाद आगजनी हुई, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया, जवानों की गाड़ियां जला दी। पहली बात तो ये है कि आपने जो पहले शब्द का, मुझे उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है।